आप सब क्या करते जब आपको समझ में नहीं आता कि आज कपड़े कौन से पहनने हैं या तो फिर दोस्त को शादी में गिफ्ट क्या देना है। अरे भैया बस यही रोक दीजिए। हो गया भैया, थैंक यू। ये तो आप किसी से पूछ के या किसी की पसंद नापसंद जान के क्रैक कर ही लेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज जो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे, सोचिए सोचिए। चलिए हम ही बता देते हैं। जब आप खुद के लिए और माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ते खोजते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम आप सबको इस उधेड़ बुन में क्यों फंसा रहे हैं, तो बात ऐसी है कि कंचन जी भी ना फूक फूक कर कदम उठाती है अपने बेटी रिद्धि के लिए, जहाँ डेस्टिनी ने उन्हें मिलाया एक ऐसे शख्स से जो है सर्वगुण संपन्न, जिसके हर फनमौले अंदाज ने रिद्धि के दिल में तो जगह बना ली, और अब आप सबके भी। जानते हैं कैसे? चलिए बताते हैं। हम इन सब से मिलने आए हैं, मतलब जमाई नंबर 1 सेट पे। वाह, कितना भव्य सेट है, और ये सोफा, इनके कलर कितने प्यारे, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, बाप रे बाप, इतने बड़े झूमर। विजय जी, हमें ऐसा एक बड़ा झूमर ना अपने हॉल में चाहिए। क्या बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, और इंटीरियर कितना सुंदर है। सोफा एकदम आरामदायक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हमारे भी फैमिली मेंबर 8 है ना? इतना बड़ा डाइनिंग टेबल। एकदम फिल्मों जैसा है, बड़ा सेट। ये पेंटिंग कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है। वैसे आप सबको जानने और बताने की कोशिश करेंगे जो आप सब हमेशा से जानना चाहते हैं, सारे किरदारों से बात करके, एक एक करके। तो सबसे पहले कौन अवेलेबल है देखते हैं। चलिए देख कर आते हैं। एक माँ जो अपने बेटी को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करती है, जो उसे खुद अपने पैरों पर खड़े रहना सिखाती है, और जब उसको अपने बेटी के लिए जीवन साथी ढूंढना होता है तब उनके मन में क्या उथल पुथल होती है, ये जानते हैं खुद कंचन चोटवानी जी से। चलिए आपको उनसे मिलाती हूँ। डरो मत, इन लोगों की जगह विंडो के उस तरफ ही है। उस तरफ रहे तो भीख मांगते हैं, इस तरफ आने दो तो हक मांगने लगते हैं। उस तरफ रहे तो सर झुकाते हैं, हाथ फैलाते हैं। इस तरफ आने दो तो आंखें दिखाने लग जाते हैं। अच्छा, आपको ये जब कैरेक्टर मिला तो आपको ऐसा कुछ कनेक्ट किया कि ये करना है आपको? कंचन चोटवानी का जो किरदार है वो मुझे इसलिए अट्रैक्टिव लगा क्योंकि वो हटके है, मतलब वो सब कुछ कर सकती है, इतना पार है उसके पास कि वो दुनिया को पलट सकती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मुझे खेलने को बहुत मिलेगा एज अ नेगेटिव मेन लीड, और इसीलिए मैंने मतलब आई सेड यस टू दिस रोल। आप जैसे अपने बेटी के लिए जमाई ढूंढ रहे हैं, तो जमाई नंबर 1 का डेफिनेशन क्या है आपके लिए? मेरी बातें सुने, फॉलो करे और मेरी बेटी को उसी तरह देखे जैसे मैं देखती हूँ। मुझे रिद्धि के लिए फैक्ट्री मेड डायमंड नहीं, ज़रकोनिया नहीं, BVS1 डायमंड नहीं, फ्लॉलेस सॉलिटेयर नहीं। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कोहिनूर हो। कोहिनूर दुनिया में सिर्फ एक हो, तब भी मैं रिद्धि की शादी करवाऊंगी, वरना नहीं। एक खुशहाल शादी बनाए रखने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, रियल लाइफ में भी और कंचन चोटवानी भी? मैं पहले कंचन चोटवानी के हिसाब से बात करती हूँ और सलाह देती हूँ कि अपनी बीवी की बातें एकदम मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर की लकीर ये होना चाहिए। हर बात मानो, उठो बोलो तो उठो, बैठो बोलो तो बैठो। तो ये है कंचन चोटवानी का वर्जन। और पापिया सेनगुप्ता का जो वर्जन है वो है बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। इक्वालिटी तो है बट शादी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत मान के चलना पड़ता है।
एक औरत को और एक मर्द को. So it is never 50-50. It is always 60-40 or every relationship has this. मैम जब आपको इस किरदार का ब्रीफ मिला तो आपने इस कैरेक्टर को बिल्ड कैसे किया, प्रिपेयर कैसे किया? डेफिनेटली ये जो रोल मिला था उसके लिए इनिशियली मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ा अपने आप पे कि मैं कैसे उसको क्या करूँगी, कैसे बिहेव करूँगी, क्या नहीं करूँगी. ऑफ कोर्स हमारी क्रिएटिव टीम हमारे साथ थे हमेशा, डायरेक्टर, प्रोडक्शन सब बहुत कोऑपरेटिव थे और दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी गेट इनटू माय कंचन चोटवानी कैरेक्टर. मैम हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं. जी. ठीक है, मैं किरदार के नाम लूंगी और आपके मन में जो भी पहला वर्ड आएगा उसके बारे में तो आप बता दीजिएगा. ठीक है. सबसे पहले आपके जमाई नंबर 1 नील. बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है. आपकी बेटी रिद्धि. वो भी बहुत प्यारी है और बहुत केयरिंग भी है. आपका बेटा प्रथम. लाडला है मेरा. और विकी. विकी बहुत बहुत बढ़िया अभिनेता है और आई एम रियली इम्प्रेस्ड. वाओ. सिमरन. बहुत क्यूट है. और कमलेश. वो बहुत अच्छी है, मतलब आई थिंक शी इज जस्ट लाइक मी. ऐसी दोस्त होनी चाहिए लाइफ. जी 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 ऑफ कोर्स. नानी. ओह नानी इज द स्वीट हार्ट ऑफ आवर सेट. ये जो दिल से निकला है ना आपके. हाँ बहुत मिस करते हैं हम जब वो नहीं रहती है तो सेट पे, सच में. नील के फादर गंगाधर. बहुत अच्छे इंसान है. अरे वाह, तो आपको अच्छी फैमिली मिलने वाली है. बहुत बहुत अच्छी फैमिली मिली है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड वर्किंग हियर. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपके शो के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. थैंक यू. थैंक यू. बहुत ही प्यारा सेट है. चलिए हम आपको जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं. तो सबसे पहले आएगा शाम 7 बजे शो बस इतना सा ख्वाब. चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियाँ. किसी ने सच कहा है, माता पिता परिवार की नींव होते हैं. जाते हैं जल्दी से बिल्डर को दिखाते हैं उसका पेमेंट. जितनी ईंट पूजन करनी है कर लीजिए भाभी, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब आप उसी ईंट के नीचे भैया का ईगो कुछ लेंगी. सब आ गए. कहाँ जा रही हो? मम्मी पापा को नीचे लेने. मम्मी. फिर 7:30 बजे आएगा शो कैसे मुझे तुम मिल गए. चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियाँ. ये देखो विराट की गन, जो पता नहीं उसने किसी सीक्रेट लॉकर से निकाली. अमृता पे गोली चलाने के लिए शिका. और रही बात इस गन की, विराट अमृता पे गोली मेरी गन से चलाएगा. इस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा है अमृता. गुड बाय. अब 8 बजे आएगा हमारा सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी. चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियाँ. तुम्हारी बीवी अनुष्का तुम्हें धोखा दे रही है. फुटेज मिल गई सीसीटीवी की, पता चल जाएगा. सही रहेगा. वो आदमी जो कमरे के बाहर था, उस आदमी का नाम नील है और उस नील को अनुष्का जानती है. फिर 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में. चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियाँ. क्या ये सच है कि तुम अपने ही पापा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो? अरे ये क्या किया? जितना ठोकरी, सरकार का बछड़ा भाग गया. पेन ड्राइव तो सबूत वाले बैग में था. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे सबूत उस बछड़े में ही हैं? बच्चे भी भाग गए बछड़े के पीछे. अपने आदमियों से कहो ना जाके उस बछड़े को पकड़े. पकड़ो उस बछड़े को. रुको. फिर 9 बजे देखिए शो कुमकुम भाग्य. चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियाँ. अगर नेत्रा की हमने बेल कराई ना तो सबको सबूत मिल जाएगा कि नेत्रा ने जो आरवी की लाइफ में बुरा किया है उसके साथ उस पे हम मिले हुए थे. ये सच मुझे सिर्फ और सिर्फ नेत्रा बता सकती है. और जिस पर आपको शक है वो पर्सन कौन है? मनीषा. मुझे शक है कि मेरे परिवार के खिलाफ उसी ने सब कुछ किया नेत्रा की मदद से. तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ? सच जानने के लिए. वो सच जो तुम मुझे बताओगी. आटा साटा शादी तो हो गई. चलिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला इस शो में. तो देखते हैं रात 9:30 बजे शो जाने अनजाने हम मिले. इसकी कुछ झलकियाँ. तो जीतने की जिद में तुम इतना नीचे गिर गए कि तुमने मेरे दुश्मन की मदद ली. कौन दुश्मन? मिसेस चावला. रीत मिसेस चावला से दूर रहे ताकि मैंने जो मिसेस चावला के साथ किया था वो सच कभी ना बाहर आ सके. पूछिए ना इनसे. पूछिए कि क्या मैंने इनसे पैसे मांगे एसी लगवाने के लिए. हेलो रीत, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा. हेलो.
अब 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते ही शो की कुछ झलकियां। चंद्रिका, वसुधा को तुम्हारा ड्राइवर यहाँ शादी करने के लिए लाया था ना? हमने भी एक नया ड्राइवर रखा है, वसु की एज का भी है। हम लोग दोनों की शादी करवा सकते हैं। जो भी लड़का हम वसुधा के लिए चुनेंगे उसकी पूरी जांच परख होगी और ये जिम्मेदारी हम खुद निभा लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसकी आंखें इतनी सुंदर थी वो सच में कितनी सुंदर होगी। काश उसका चेहरा देख लेता, कि तभी उससे मुलाकात हो पाएगी। अब रात 10:30 बजे देखते हैं जहां हम आए हैं जमाई नंबर 1 के सेट पर इस शो की कुछ झलकियां। आप दोनों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का वारंट है। अटेम्प्ट टू मर्डर? किसका? नीलकंठ गंगाधर परांजपे का। मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनके अगेंस्ट FIR हो। मैडम, आप उस लड़के से बात करके ये मामला सुलटा लो ना। ऐसे कैसे सुलटेगा? आपके पास क्या सबूत है कि मेरी मम्मी ने आपके बेटे को मारने की कोशिश की? सबूत तो नहीं है, लेकिन गवाह जरूर है। कैसा लगा सारी झलकियां देखकर? मजा आया ना? अभी आपको और मजा आएगा जब हम यहाँ के सेट को देखेंगे और यहाँ के लोगों से, किरदारों से बातें करेंगे। चलिए मिलके आते और भी किसी से। आइए। तो अब हमारे साथ है गौरव वाधवा, यानी कि जमाई नंबर 1 के विकी। नमस्ते गौरव नमस्ते। जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी? बहुत बढ़िया जी। तो हमारे दर्शक आपके बारे में यानी गौरव के बारे में और आपके किरदार के बारे में भी जानना चाहिए। जमाई नंबर 1 के अंदर मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा कॉमेडी भी करता है और थोड़ा सीरियस भी रहता है। और जहाँ तक बात रहे अपनी पसंदीदा औरत की, तो वो है रिद्धि। वो चाहता है कि रिद्धि से उसकी शादी हो जाए और उसकी मम्मी के भी यही ख्याल हैं। हम दोनों मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि रिद्धि की शादी मुझसे हो जाए, लेकिन एक लड़का नील वो हमारे बीच में आ गया है, जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तो पूरी कोशिश है कि नील को रास्ते से हटाया जाए और रिद्धि से शादी की जाए। अबे तू समझता क्या है अपने आप को? केसी, मैं बस आपकी इज्जत का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो हमारे यहाँ से निकलने से पहले इसकी लाश यहाँ से निकलती। अरे यार, तेरी शेरवानी में क्या परेशानी है? बार बार बीच में आ जाता है। तू निकलना, हो गया। चलिए जी, पूजा हो गई, चलिए। चलो रिद्धि। देखिए, आप भी कंपटीशन में हैं। आप भी कोशिश कर रहे हैं और नील भी कोशिश कर रहे हैं जमाई नंबर 1 बनने की। तो क्यों ना हम यहाँ एक छोटा सा बैटल करें? मैं तैयार हूँ। क्या लड़ाई करनी है? इससे नहीं सवाल और जवाब होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जमाई नंबर 1 बनने के लायक कौन है। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि आप अपने होने वाली सास मतलब कंचन जी को कैसे साबित करेंगे कि आप जमाई नंबर 1 है? एक्चुअली उनको साबित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के घर में रहता हूँ। मैं उनके लाइफस्टाइल को अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है उनको क्या पसंद है, मुझे पता है उनको क्या नापसंद है। जो दिक्कतें नील को आ रही हैं एडजस्ट होने में, जो आ भी सकती हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड जैसा वो चाहती हैं, जिस स्टैंडर्ड का वो लड़का चाहती है, वो स्टैंडर्ड मैं मेंटेन रखता हूँ। सो मेरे लिए बहुत आसान है, उनको साबित करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो आपके हिसाब से आपकी होने वाली पार्टनर रिद्धि है, लाइफ पार्टनर, तो उनके लिए आपने सबसे ज्यादा रोमांटिक क्या चीज की है? सबसे ज्यादा रोमांटिक का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सबसे अच्छा काम मैंने किया है वो उसके हाँ में हाँ मिलाने का है, जो लड़कियों को बहुत पसंद है, जिसमें मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। रिद्धि अगर यस कहती है तो मैं यस कहता हूँ, वो नो कहती है तो मैं नो कहता हूँ। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए आपके डिसीजन को गलत बताने की? और रिद्धि, मैं ना तुम्हारी इमेज की वजह से रुक गया, नहीं तो जो भी तुम्हारे सामने मुंह खोलेगा उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो बिल्कुल उसका जोरू का गुलाम बन के मैं अभी तक घूम रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ यही चीजें उसको पसंद आए, क्योंकि यार हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो बीवी की सुने। बिल्कुल। और मेरी वो ट्रेनिंग पहले से ही चल रही है। सो यही मैं अपनी रिद्धि के लिए करता आया हूँ और करता रहूंगा। अच्छा, ऐसी कौन सी आदत है जो आप रिद्धि में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप सहन करते हैं? अब रिद्धि का एक बहुत फेवरेट वर्ड है टाइम्स अप। टाइम्स अप। जब भी कुछ हो रहा होता है, जब भी कोई बात चल रही होती है, बीच में बोल देती है टाइम्स अप, अब मैं जा रही हूँ या अब हो गया तुम्हारा। तो कई बार हमारी बातें अधूरी रह जाती हैं और उसके टाइम्स अप के आगे हम कुछ बोल भी नहीं पाते, जैसा कि मैंने बताया, मैं चुप हो जाता हूँ। सो ये टाइम्स अप वाली प्रॉब्लम मुझे थोड़ी फील होती है, बट कोई बात नहीं, सहन इतना तो करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और तैर के जाना। तो ट्रेनिंग फुल फ्लो में चल रही है और उम्मीद करता हूँ रिद्धि को और मेरी होने वाली सासू माँ जो अगर होंगी तो उनको मैं पसंद आऊँ, रिझाऊँ, जैसे मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को रिझाने की। तो विक्की जी, क्या आप पहली नजर में प्यार जो होता है उस पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? पहले विश्वास किया करता था
लेकिन एक्सपीरियंस के साथ विश्वास नहीं होने लगा, क्योंकि पहली नजर का प्यार आई थिंक एक मोर देन एक अट्रैक्शन होता है, एक अफेक्शन होता है जो आप आउट ऑफ ब्यूटी से करते हैं। प्यार जो बहुत बड़ा शब्द है, उसका पहली नजर में नाम देना आई थिंक मेरे ओपिनियन में गलत है, क्योंकि जब नए नए यंग होते हैं, जवानी आती है, तो ये हो जाता है कि अरे यार मैं इसी से शादी करूंगा या करूंगी या यही मुझे पसंद है। बट जब आप धीरे धीरे थोड़ा बड़े होंगे तो समझ में आता है कि नहीं यार, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करते और बहुत चीजें होती हैं। सो मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम भी खेलना चाहते हैं। तो ये गेम ऐसा है कि हम आपके शोज में से ही किरदारों के नाम लेंगे एक एक करके। आपको जो भी पहला थॉट आता है ना उनके बारे में बस बोल दीजिए, ठीक है? रेडी। तो सबसे पहले नील। कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर। रिद्धि। लव। ओके। कंचन जी। सासू माँ। आपकी माँ कमलेश। बबली। बबली, वाह। शी इज वेरी बबली, अच्छा लगता है उनके साथ। सिमरन। सिमरन नानी की लाडली। नानी की लाडली। एक्चुअली उन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी आगे निखर के आ रही है। उन दोनों की जुगलबंदी आपस में वो लोग चलता रहता है उनका कुछ, जो हमें बाकी के परिवार वालों को पता ही नहीं रहता। और प्रथम। कूल डूड। नानी। स्वीटेस्ट। और आपकी इन सब में से किससे ज्यादा बनती है? आई थिंक सिमरन रिद्धि से बनती है, कंचन जी से बनती है, नानी से बनती है, प्रथम से भी बनती है, कमलेश जी से भी बनती है और सिमरन से भी बनती है। सबसे बनती है, एक्चुअली सबसे बनती है। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबसे एक्चुअली बनती है। अब हमारे साथ है सानिया नागदेव जी, जिनका जमाई नंबर 1 में नाम है कमलेश। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, हमेशा की तरह मस्त। आराम से। हाँ। माना कि हर कोई हमारे जैसा हाई स्टैंडर्ड वाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम संभाल, कम से कम अपने घर में ये वॉश बेसिन तो लगवा लेते। अरे मॉम, हम लोग जकूजी वाले लोग हैं, पता नहीं इस गरीब खाने में कहाँ से फंस गए। तो मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि शो में आपका नाम जो है कमलेश, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत क्रिस्पी है। क्योंकि जब सर ने मुझे कास्ट किया इसके लिए, तो वो बोलते हैं ना, ओरिजिनली मतलब इसके साथ कैरेक्टर के साथ मैं इन्वॉल्व हो गई, बिकॉज कमलेश जो है कलेश करती है। अच्छा। ओरिजिनली मैं तो कलेश करती हुई आ रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ इतने सालों से। आग लगा रही है बिल्कुल घर में, तो ये अच्छा था मेरे लिए, मतलब इस किरदार को चूज करना। तो आप अपने बेटे विक्की के लिए कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कैसी बहू ढूंढ रहे हैं? मैंने तो यही सोचा था कि मैं विक्की के लिए तो कितने सालों से अब ये चोटवानी के यहाँ पर पड़ी हुई हूँ, और इसीलिए पड़ी हुई थी कि भाई बिल्कुल फन मार के बैठी हुई थी मैं तो, कि विक्की के लिए तो रिद्धि को ही मुझे चूज करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं स्टोरी में जो जैसा चल रहा है अभी, नील आने वाले हैं और ऐसा, तो मेरा तो दिल ही टूट गया बाई गॉड कि अब मेरे विक्की का क्या होगा। पर मुझे बिल्कुल एकदम रिद्धि जैसी लड़की चाहिए थी। अब आपके साथ बातें करके ना बहुत मजा आ रहा है। सच में मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है, और क्या चाहिए? तो इस बात पे एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? डन। तो हम आपके जो शो है उनके किरदारों में से एक एक करके नाम लेंगे। आपको जो भी पहला थॉट आता है ना उनके बारे में बस बोल दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले नील। नील प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। बहुत क्यूट है। रिद्धि प्यारी है, समझदार है। या कंचन जी भी बहुत प्यारी है, पहले दिन से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, मतलब बिल्कुल केसी है मेरी, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बिल्कुल वैसे ही है वो। और सिमरन, अच्छा जो मेरी बेटी जीनल के बारे में बात कर रहे हैं आप, सिमरन के साथ भी बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली वो भी बहुत क्यूटी पाई है, बेबी डॉल है हमारी। सबसे छोटी एक्चुअली वही है, तो उसको थोड़ा प्यार ज्यादा मिलता है। प्रथम के बारे में मैं खुद बता देती हूँ, नॉटी है, वही मासी जी करते करते मतलब खुशनुमा माहौल बना के रखता है। पूछना भी नहीं पड़ा मतलब वो हमारा इतना क्यूटी पाई है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आपका बेटा विक्की कमलेश का बेटा है, तो फिर धाक तो रहेगी विक्की में। अच्छा है, प्यारा है वो। और हमारी नानी को तो पूछो मत, वो सबकी फेवरेट है, पूरे सेट में सबकी फेवरेट है। और ये जो शो है जमाई नंबर 1, इसके थ्रू आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं दर्शकों? जमाई नंबर 1, अगर जिस तरह से आपने देखा हो, ये बिल्कुल न्यू स्टोरी है। ऐसा आपने पीछे जो कहानियां आई हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो बहू और सास टाइप चीजें चलती हैं, पर इसमें जो ये जमाई और सास की जो जुगलबंदी
जुगलबंदी है, ये हमने कितना पुराना कहीं फिल्म्स में देखा होगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी शो में ऐसा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट और ये जो चीज़ें नए सिरे से लेकर आ रहे हैं, ये जो नज़रिया दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग सच में बहुत पसंद करने वाले हैं इस कहानी को, इसके किरदारों को, और कहीं ना कहीं सास और जमाई की जो बॉन्डिंग और जो जुगलबंदी और उनकी नोक झोंक, तो आपके सामने मतलब बिल्कुल नया मसाला, सही मायने में आप लोगों के सामने नया मसाला बिल्कुल बनकर आने वाला है। तो एक भी एपिसोड कोई छोड़ेगा नहीं, ये मत करना, ये बिल्कुल नहीं करना ही नहीं है। खाना बाद में बनेगा, पहले देखना है जमाई नंबर 1। वैसे दर्शकों की काफी प्रतिक्रियाएं आ रही है आपके शो को लेकर, और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। और हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे चैनल और सब ने जो इतनी मेहनत की है क्रिएटिव्स ने मिलकर, तो डेफिनेटली वो चीजें निकल कर आएंगी। और वो बस हमारी ऑडियंस के प्यार के ऊपर है कि आपने प्यार नहीं बिल्कुल कम करना, मैं बता रही हूँ आपको। नहीं तो मैं तो आप जानते हो कमलेश हूँ, और कलेश करेगी, आके करूंगी कलेश, फन मार के बैठी हूँ यहाँ। बस पसंद कीजिए, हमारे शो को देखते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। जी, मैंने अपना करियर जो शुरू किया था वो 1993 में दूरदर्शन से किया था, और 94 में जी जब लॉन्च हुआ तब मेरा पहला सीरियल था कैंपस। आई थिंक 2015 में मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था इनके साथ, जी के साथ। तो मैंने डांस इंडिया डांस के ऑडिशंस भी दिए हैं। इनफैक्ट सीजन 4 में भी मैं आया था, काफी आगे तक मेरे ऑडिशंस भी टीवी पे आए हैं। सतरंगी ससुराल मेरा फर्स्ट शो था इनके साथ, फिर जिंदड़ी किया, तेरी मेरी जिंदड़ी, तो ये मैं मनमोहिनी किया, ये मेरा 4th शो है इनके साथ। तो जी की तो मैं ही मतलब मैं बहू नंबर 1 हूँ जी की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये शो हमारा जी का नाम और ऊंचाई पर ले जाए और प्राउड फील कराए। तो आज हमने आपको ये भव्य सेट दिखाया और कई किरदारों से मुलाकात भी करवाई, लेकिन हमें पता है आपके मन में एक प्रश्न है कि हमने आपको जमाई नंबर 1 नील और इस शो की मेन लीड रिद्धि से नहीं मिलवाया। वो क्या है ना, उनका स्केड्यूल बड़ा बिजी होता है, तो उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ दोबारा आएंगे आपके लिए। तब तक आपके पास भी तो मौका है, आप इनके लिए कोई भी सवाल हो ना तो हमें लिख कर भेजिए, और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।